हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 35। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P and 6 divides the join of A -4 3 and B 2 8. Also find the value of M। इसमें हमें रेशियो को फाइंड करना है जबकि दो एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और बीच में कहीं एक पॉइंट है P जो कि दोनों एंड पॉइंट्स को डिवाइड करता है। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें बताना है। तो मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं A एंड B। A के पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स है -4 and 3 एंड B के हैं 2 and 8 और बीच में कहीं कोई पॉइंट है P, उसकी कोऑर्डिनेट्स है M and 6। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट जहां पर हमें ये डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो देखिए लिखेंगे हम लेट P डिवाइड्स, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है M and 6, divides the line segment joining the points P A -4 3 and B 2 8 in ratio of R रेशियो S। ठीक है, हमने यहाँ पर R रेशियो S क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो P के कोऑर्डिनेट्स है उसमें यहाँ पर X की वैल्यू कितनी दी हुई है M, तो यहाँ पर हम M रेशियो N यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम M रेशियो N की जगह R रेशियो S ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर R रेशियो S ले लिया। ठीक है, क्योंकि हम ये पॉइंट्स अगर हम M और N को मानेंगे तो फिर ये पॉइंट हमारा ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर R और S का रेशियो ले लिया। तो अब हमें क्या करना है कि P के जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से X और Y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे X इक्वल टू क्या होता है R X2 प्लस S X1 डिवाइड बाय R प्लस S। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या है, यहाँ पर M है, तो M लिख दिया हमने X की जगह। और R X2 क्या है, ये है हमारा X2 एंड ये है Y2, ये हो गया X1, ये हो गया Y1 और ये है X एंड Y। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो X2 कितना है, 2 है, प्लस S इंटू X1 है -4 डिवाइड बाय R प्लस S। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। M इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R -4S डिवाइड बाय R प्लस S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें जो y की वैल्यू है वो हमें पता है 6, तो हम y के हिसाब से रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ पे रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे y नाउ y इक्वल टू s y2 प्लस r y2 s y1 डिवाइड बाय r प्लस S। तो y की वैल्यू क्या है 6 है, तो R की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसको हम ये ऐसे ही लिखेंगे। और y2 कितना है यहाँ पर 8 प्लस S इंटू y1 है 3 डिवाइड बाय R प्लस S, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R प्लस X का 6R प्लस 6S इक्वल टू 8R प्लस 3S। ठीक है, R की एक साइड ले आएंगे हम, 6R माइनस 8R इक्वल टू 3S माइनस 6S। तो ये कितना हो गया -2R इक्वल टू -3S। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो R रेशियो S क्या हो गया 3:2। ठीक है, तो हमने रेशियो तो फाइंड कर लिया यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन का एक पार्ट है वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू और M की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू को, हमने M इक्वल टू 2R -4S अपॉन R प्लस S ये सॉल्व किया था यहाँ तक, तो यहाँ पर हम R और S की वैल्यू को रख देंगे तो हमें M की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ M, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम। m इक्वल टू क्या है 2r
माइनस 4s डिवाइड बाय r प्लस s। 2 इंटू r कितना है 3 है, माइनस 4 इंटू एस की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 5। तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2/5। आंसर क्या हो गया, रेशियो फाइंड करना था 3:2 आ गया, एंड m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 डिवाइड बाय 5। Question number 36. Determine the ratio in which the point minus 6a divides the join of a minus 3 minus 1 and b minus 8 9. Also find the value of a. सिंपल क्वेश्चन, देखिए उसी तरह से करेंगे जैसे पिछला 35 किया है। मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स है a एंड b। a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 एंड -1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -8 एंड 9। और कोई बीच में पॉइंट है, इसको हमने लेट कर लिया, p है वो, तो -6 एंड a उसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक तो रेशियो फाइंड करना है, दूसरे a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये x1 है एंड ये y1 है, और ये हो गया x एंड ये y। इस तरह से ये -8 हो गया x2 एंड 9 हो गया y2। ठीक है, तो रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले जो चीज लेट की हमने उसे लिखेंगे, लेट p, इसके कोऑर्डिनेट्स है -6a डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the points a -3 and -1 and b -8 9 in ratio of m ratio n। ठीक है, हमने ये लेट कर दिया कि ये जो लाइन डिवाइड कर रही है, कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। तो हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला है। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -6 है, तो x की जगह लिख लेंगे -6। m इंटू x2 की वैल्यू क्या है -8 प्लस n इंटू x1 की है -3 डिवाइड बाय m प्लस n। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया -6m प्लस -6n हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो -6n इक्वल टू -8m -3n, -6m प्लस 8m इक्वल टू -3n प्लस 6n। तो ये हो गया 2m इक्वल टू 3n। ठीक है, तो m रेशियो n क्या हो गया 3:2। तो यहाँ पर एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, रेशियो फाइंड करना था, वो रेशियो हमने फाइंड कर लिया कि 3:2। अब हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू को। तो a की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, a इक्वल टू m कितना है, रेशियो जो हमने फाइंड किया है वो उसकी वैल्यू रखेंगे 3 इंटू y2 आ गया 9 प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू y1 है -1 डिवाइड बाय m प्लस n कितना हो गया 3 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3a प्लस 2a इक्वल टू 27 माइनस 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5। तो आंसर हो गया 3:2 एंड a की वैल्यू 5। Now question number 37. ABCD is a rectangle formed by joining the points A -1 -1, B -1 4, C 5 4 and D 5 -1. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? Justify your answer. देखिए इसमें
हमें ये बताना है कि जो हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, वो किस चीज के हैं, यानी कि वो उससे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है या रोम्बस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसके ये 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए के हैं -1 एंड -1, बी के हैं -1 एंड 4, सी के हैं 5 एंड 4 एंड डी के हैं 5 एंड -1। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चीज देखनी है, हमें ये बताना है कि ये जो चारों वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं ये किस चीज के हैं, यानी कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इससे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है या रोम्बस फॉर्म हो रहा है। तो देखिए इसके हमें देखने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या इसमें निकालना पड़ेगा कि जो इसके मिड पॉइंट्स हैं, चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो उसके हिसाब से हम एक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे चारों साइड्स को, और इनके बीच के जो डायगोनल्स हैं उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे मान लिया अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दूसरे जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, और जो मिड पॉइंट है यानी कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल जहां पर, उसके कोऑर्डिनेट्स भी बोथ साइड से सेम होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें इसके लिए स्क्वायर के लिए देखनी पड़ेगी कि ये सब चीजें अगर सेम है तो वो स्क्वायर होगा, और रेक्टेंगल के लिए भी हमें यही देखना है, बस इसमें ये नहीं देखना है कि साइड सेम है, अपोजिट साइड्स में इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। ठीक है, और रोम्बस के लिए हमें क्या देखना होता है कि रोम्बस के लिए एक तो हमारा ये जो मिड पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डायगोनल जहां पर, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों साइड से सेम होने चाहिए। उसके अलावा इसकी जो चारों साइड है वो भी इक्वल होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट इसमें हमें ये देखना है कि जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रोम्बस के लिए हमें ये देखना है कि जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी, लेकिन स्क्वायर के लिए इक्वल होगी, बाकी सब चीजें दोनों में सेम है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए जो 4 पॉइंट हमने मिड पॉइंट्स माने हैं, इसको हमने मान लिया P, Q, R एंड S। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, पॉइंट O पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो चारों मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके पहले इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो जो चीज हमें गिवन है पहले उसे लिख लेंगे हम, ABCD इज ए रेक्टेंगल whose vertices are A -1 -1, B -1 and 4, C 5 and 4 and D 5 -1। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं चारों वर्टिसेस के, एंड P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Now coordinates of P के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। तो A और B के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला होता है। इसके हिसाब से x1 और x2 की वैल्यूज को हम रखेंगे -1, x1 कितना हो गया -1 एंड x2 भी -1 है, डिवाइड बाय 2, y1 -1 एंड y2 कितना है 4 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया -2 डिवाइड बाय 2 एंड 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1 एंड 3/2। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1 एंड 3/2। ठीक है, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो इसके लिए हम B और C के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखेंगे, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा
इसमें हम वैल्यूज को रखेंगे। x1 कितना हो गया -1 प्लस 5 अपॉन 2 एंड सेकेंड हो गया 4 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 एंड ये हो गया 8 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, डिवाइड करने पर 2 एंड 4। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 एंड 4। ठीक है, अब हम किसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स को। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स को लेना होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, फॉर्मूला वही है, डिवाइड बाय 2 एंड 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो इसके हिसाब से क्या हो गया 10 बाय 2 कितना हो गया 5 एंड 3 अपॉन 2। तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए थे उसको हम लिख लेंगे 2 एंड 4। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स के थे एंड आर के कितने आ गए 5 एंड 3 अपॉन 2। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे 5 एंड 3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए एस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। एस के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ए और डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। फॉर्मूला यही है -1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 एंड -1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया 4 अपॉन 2 एंड माइनस 2 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 एंड माइनस 1। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 एंड माइनस 1। अब देखिए हमें चारों के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ओ के। तो अब हम ओ के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्यू एस एंड आर पी पी आर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम का दोबारा से यूज करेंगे और ओ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. So the coordinates of O, तो P और R के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला यही रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके हिसाब से हम इनके कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 एंड 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 6 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 है। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 और ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 के नीचे हम 1 मान लेते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6 अपॉन 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 को हम क्या लिखेंगे 2 एंड ये हो गया 6 अपॉन 4 यानी कि 3 अपॉन 2। तो 2 एंड 3 अपॉन 2 ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए अगर पीआर के हिसाब से हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया तो। उसके बाद हम क्यू और एस के हिसाब से देखेंगे। तो इसके हिसाब से हम इसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हम लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट of QS. So the coordinates of O. तो अब हम Q और S के इसमें मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 एंड 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 4 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 2 एंड 3 अपॉन 2। ठीक है, तो आप देखिए दोनों साइड से ही कोऑर्डिनेट्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 एंड 3 अपॉन 2 आ रहे हैं ओके कोऑर्डिनेट्स और इसके हिसाब से भी 2 और 3 अपॉन 2 आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है। अब हम क्या देखेंगे कि इसकी जो साइड्स है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे लेंथ देख लेंगे हम। अब इसके हिसाब से ये हो गया कि ये यहाँ तक एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब हम इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि दो साइड की अगर लेंथ देख लेंगे, अगर ये इक्वल आ रही है तो ये हमारा स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ
द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ देख लेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू लेंथ का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर हम p और q के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो x2 क्या हो गया 2 एंड माइनस 1 है तो ये +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 9 एंड ये हो गया प्लस 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, सॉल्व करने पर आ रहा है 5/2, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। ये हो गया 36 प्लस 25 डिवाइड बाय 4, रूट में है ये, तो ये हो गया 61/4 रूट में। ठीक है, अब एक लेंथ हमने पी क्यू की फाइंड कर ली। अब हम एक लेंथ एडजेसेंट साइड इसको फाइंड कर लेते हैं क्यू आर की। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ क्यू आर, फॉर्मूला यही है, इसके हम रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में फॉर्मूला सेम है, हम केवल वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर। तो Q और R के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लेंगे तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस इसी तरह से ये हो गया माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया 25/4। तो ये भी आ गया 61/4 का होल स्क्वायर, वो सॉरी 61/4। अब इसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो गए एंड एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। तो ये या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर ये एक रोमबस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में से हमें देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, जो इसकी डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। अगर लेंथ इक्वल है तो वो स्क्वायर हो जाएगा और अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो वो एक रोमबस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O are same from both sides and adjacent sides are equal. So it may be a square or a rhombus. ठीक है, अब यहाँ तक हम यानी कि ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर या रोमबस में से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर या रोमबस को देखने के लिए क्या करेंगे, इसकी डायगोनल्स की लेंथ को देखेंगे। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रब करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हमने दो चीजें फाइंड कर ली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो बोथ साइड से इक्वल है और एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। तो उसकी लेंथ को हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। नाउ द लेंथ ऑफ डायगोनल एस क्यू QS। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम Q और S के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, वो क्या है 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो इसका होल स्क्वायर, तो 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0, 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25। ये आ गई इसकी लेंथ QS की 5। अब हमें किसकी लेंथ निकालनी है, PR की। तो लिखेंगे एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल PR। तो इसके लिए भी हम लेंथ का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला सेम है। कोऑर्डिनेट्स देखेंगे PR के 5, ये माइनस का 1 है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36
एंड यहाँ पर ये 0 ही रहा तो ये 36 ही रहेगा, 6 6 36 हो गया, √36। तो ये कितना आ गया लेंथ 6 आ गई। तो अब यहाँ पर डायगोनल की जो लेंथ है वो सेम नहीं आ रही है, 5 आ रही है एक डायगोनल की, एक की आ रही है 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर अगर होगा तो डायगोनल्स की लेंथ सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि ये एक रोम्बस है, क्योंकि दो चीज हम इसमें प्रूफ कर चुके हैं। हमारी जो चीज है रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हम प्रूफ कर चुके हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी। एंड जो डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्टिसेस हमें गिवन है वो किसके हैं, एक रोम्बस की। तो लिखेंगे हियर द लेंथ ऑफ both diagonals are not equal, so the given vertices are not of square, so it formed a rhombus। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, रोम्बस। तो ये हो गया आपका आंसर। Question number 38. Point P, Q, R and S divide the line segment joining the points A, 1, 2 and B, 6, 7 in 5 equal parts. Find the coordinates of the points P, Q and R. हमें किसी कोई लाइन सेगमेंट दी है जिसके एंड पॉइंट्स है 1, 2 एंड 6, 7 और उसके बीच में उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उस लाइन सेगमेंट को। तो हमें P, Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। तो देखिए मान लिया ये कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर है A एंड ये है B। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 एंड 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं 6 एंड 7। ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। 1 2 3 4 5 ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पार्ट ये है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो ये इसका रेशियो रहेगा इसके हिसाब से कि हमें रेशियो अलग अलग इसके हिसाब से देखने पड़ेंगे कि किसके हिसाब से कौन सा रेशियो होगा। अब देखिए मान लिया उसके पॉइंट्स दिए हमें P, Q, R एंड S। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें लेट करना होगा। मान लिया P के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x1 एंड y1, Q के कोऑर्डिनेट को मान लिया x2 एंड y2, R के हो गए x3 एंड y3 एंड S के हो गए x4 एंड y4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हुए। अब जो चीजें हमने लेट की है और गिवन है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। P, Q, R and S divides the line segment AB A1, 2 and B 6, 7 in 5 equal parts। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें P, Q और R इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, मान लिया हम P के कोऑर्डिनेट्स को अगर फाइंड करते हैं तो ये देखेंगे कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट A और B लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी है, वन पार्ट है और बाकी कितने हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो A से लेके B तक के बीच में जो P पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:4 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो उसके हिसाब से हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन रेशियो ऑफ P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। P उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1
ये हमने लेट की है, ठीक है। लेट P x1 y1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके हिसाब से रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, m x2 प्लस y x1। ये फॉर्मूला हम यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो हमने x1 और y1 x2 y2 ये इसके हिसाब से माने हैं, तो अगर हम फॉर्मूले में लिख लेंगे तो वो ठीक नहीं आएगा। इसको हम फॉर्मूले को अलग से लिख लेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये होता है। इसी तरह से y का होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो हमने ये लेट किए हैं इसके कोऑर्डिनेट्स उसको फाइंड करेंगे। तो x1 के लिए हम क्या लेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें क्योंकि हमने फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं। तो m कितना है, ये हो गया m और ये हो गया 4, तो m रेशो n, ये m रेशो n हो गया, ठीक है। तो m की जगह क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब देखिए x2 क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन p के पॉइंट्स हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें x2 कितना हो गया 6 हो गया, जो v की वैल्यू है वो ले लेंगे, प्लस n कितना है 4 इंटू इसमें, हाँ ठीक है, और ये x1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 10/5 इक्वल टू 2। तो x1 कितना आ गया 2। अब हम निकालेंगे y1, तो लिखेंगे y1 इक्वल टू 1 इंटू, अब इसमें y2 कितना है 7 है एंड y1 है 2, तो 7 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4, तो ये हो गया 7 प्लस 8/5 इक्वल टू 15/5, और ये आ गया 3। तो x1 और y1 यानी कि p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2 और 3, तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 2 और 3। इसी तरह से अब हम निकालेंगे q के कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला हम यही रखेंगे हर एक कंडीशन में, और q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हम लिखेंगे नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, ठीक है। तो जो q है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे q x2 एंड y2, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट किया था, लेट q x2 y2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन रेशियो ऑफ, अब देखिए इसमें q के जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से, यानी कि q जहां पर डिवाइड कर रहा है वहां से वहां तक का रेशियो किस हिसाब से होगा, यानी कि AB को डिवाइड कर रहा है q पॉइंट, तो यहाँ पर तो रेशियो 2 हो गया क्योंकि 2 पार्ट्स हो गए, बाकी 3 पार्ट्स इस साइड बचे, तो 2:3 हो गया, तो रेशियो ऑफ 2:3। तो अब x2 निकालेंगे हम, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो ये हो गया 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, 15/5 इक्वल टू 3। तो x2 कितना आ गया 3, एंड इसी तरह से y2 निकालेंगे। तो y2 के लिए हम क्या लेंगे, रेशियो तो यही रहेगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए q के, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 एंड 4। अब निकालेंगे हम r के कोऑर्डिनेट्स, तो लिखेंगे नाउ, देखिए अब r के हम निकालेंगे, तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट किए हैं x3 एंड y3 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन रेशियो ऑफ
देखिए किस रेशियो में करना है, आर डिवाइड जो है वो लाइन सेगमेंट को, आर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 पॉइंट इससे पहले हैं और 2 पॉइंट इसके बाद है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3:2। तो इसके हिसाब से हम x3 की वैल्यू को निकालेंगे अब, तो 3 × 6 प्लस 2 × 1 डिवाइड बाय 3 + 2, ये हो गया 18 + 2 डिवाइड बाय 5, तो 20/5 इक्वल टू कितना हो गया 4। अब निकालेंगे हम y3, तो y3 के लिए 3 × 7 + 2 × 2 डिवाइड बाय 3 + 2, ये हो गया 21 + 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 25/5, तो ये आ गया 5। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या हो गए 4 और 5। ठीक है, तीनों हमें केवल पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 3, एंड क्यू के आ गए 3 4, एंड आर के आ गए 4 5। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर हो गया पी 2 3, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2 3, क्यू के हैं 3 4, एंड आर के हैं 4 और 5। थैंक यू।